वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्राफिकली। आज की इस वीडियो में करेंगे एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एचसीएफ और एलसीएम पे बेस्ड सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं, तो आज इस पर बेस्ड करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, और इन दोनों नंबर्स का हमें एलसीएम और एचसीएफ दे दिया गया है। जैसे एलसीएम आपको दिया गया है 2079 और एचसीएफ दिया गया है 27, और इसमें से एक नंबर जो है आपका x, इसकी वैल्यू दे दी गई है 189। आपसे पूछा गया दूसरा नंबर बताइए। तो हमने कल पढ़ा था कि अगर दो नंबर्स दिए गए हों तो इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीपल होता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीपल के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे 2079 इंटू 27, और यहाँ पर x की वैल्यू आप रख देंगे 189, और यहाँ पर y। तो आपको ये इक्वेशन मिल गया 2079 इंटू 27 और डिवाइडेड बाई 189। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, आएगा 297। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि एलसीएम जो होता है आपके पास दो नंबर्स दिए गए हों तो उन दोनों नंबर से आप इसमें डिवाइड कर देंगे, कुछ इस तरह का बनता है। और अगर दो नंबर्स दिए गए हों तो आप उनको एचसीएफ से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसमें हमें रिमाइंडर का भी देखने को मिलेगा कि किस तरह से होता है। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है कि हमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, जिनसे कि इन सभी नंबर से डिवाइड करने पर एक ग्रेटेस्ट नंबर, मान लीजिए आपको x फाइंड आउट करना है, जिसमें कि आप 29 से डिवाइड जब करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है आपका वो 5 आता है, और 60 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका आता है 12, और जब आप 103 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 7। मतलब क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है कि आपको वो हाईएस्ट नंबर बताना है जिस 29 डिवाइड करते हैं, जब 29 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो 5 आता है और रिमाइंडर, और जब 60 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं मतलब 29/x करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है आपका वो आता है 5, और जब 60 से उस नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है आपका 12, और जब 103 से डिवाइड करते हैं, 103 को उस नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है आपका 7। तो हमें उस नंबर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए कोई भी नंबर है, अगर उसमें कुछ रिमाइंडर आ रहा है और मतलब उस नंबर से डिवाइड करने पर, तो आप देखिए अगर 29 माइनस आप 5 कर दीजिए, मतलब उसमें आप रिमाइंडर घटा दीजिए, तो वो नंबर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा आपके x से। ऐसा क्यों हो रहा है? जैसे कि आप देखिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया हो 29/x, तो मान लीजिए आप k टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो उसके बाद ही आपका कुछ रिमाइंडर 5 आता है। तो अगर आप इसमें से 5 डिवाइड कर दें, मतलब 5 इसमें से आप घटा दें, इसमें से इस पूरे नंबर से 5 घटा दें, तो आपका आ जाएगा कि x आ जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा आपका। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि अगर इसमें से इस रिमाइंडर को घटा दिया जाए तो ये पूरा इस तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए 29 माइनस 5 मतलब 24 जो होगा आपका वो पूरी तरह से x से डिवाइड हो जाएगा, और 60 में से आपका 12 जाएगा, मतलब कि आपका हो गया 48। 48 भी पूरी तरह से उस नंबर से डिवाइड होगा, और 103 माइनस 7 कर दीजिए आप, तो आ जाएगा आपका 96। 96 भी उस नंबर से पूरी तरह से डिवाइड होगा। तो हमें क्या पता करना है? उस नंबर को पता करना है जो कि इन तीनों नंबर्स को ईजिली डिवाइड कर सके और रिमाइंडर आए 0। हमने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया, हमने इसको एक शॉर्ट फॉर्म में बना लिया। तो अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं जब भी ये ऊपर आता है मतलब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब हमें HCF फाइंड आउट करना है। हमें नंबर दे दिया गया, इन नंबर्स का हमें HCF फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो HCF होता है वो आपका डिफरेंस के ही बराबर होता है। तो आप 48 में से 24 घटा दीजिए, 24 आएगा, और यहाँ पर भी 24 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं या तो ये जो HCF होगा वो 24 होगा, तो 24 का कोई मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर आप देखिए 24 से आपका 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 48 भी डिवाइड हो जाएगा, और 24 को 4 से मल्टीप्लाई करके 96 भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप लिख सकते हैं 24। तो इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आपसे पूछा जाए कि वो मैक्सिमम नंबर बताइए जिससे कि इन नंबर्स में अगर डिवाइड किया जाता है तो रिस्पेक्टिवली 5, 12 और 7 रिमाइंडर आता है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे,
जो आपके नंबर दिए गए हैं उनमें से रिमाइंडर घटा देंगे और उन नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। जो आपका HCF आएगा वही वो मैक्सिमम नंबर होगा। अब इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द लीस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 30, 54 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस। मतलब हमें वो मिनिमम नंबर फाइंड आउट करना है कि जब उस नंबर को हम लोग 24, 30 और 54 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो होता है 5 आता है हर केस में। मतलब हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें कि आप 24, 30 और 54 से जब डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वो आपका 5 आता है। मतलब हमें क्या करना है, पहले तो LCM फाइंड आउट करना है इन तीनों नंबर्स का। उसके बाद उस नंबर में 5 ऐड कर देना ताकि जब हम इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह से पहले तो डिवाइड हो जाएंगे, उसके बाद 5 आपका ऑलरेडी आ जाएगा रिमाइंडर के फॉर्म में। तो 24, 30 और 54 इसका हम लोग पहले 2 से डिवाइड करेंगे LCM फाइंड आउट करने के लिए। तो ये आपका आ गया 12 और 15 और यहाँ पर 27। अब यहाँ पर आप देखिए अगर 4 से भी डिवाइड हो रहा है तो पहले कर दीजिए क्योंकि इससे आसानी होगी। 4 3 आपका 12 हो गया, यहाँ पर 15 और 27। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करते हैं। 3 आपका यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ 9। फिर यहाँ पर 9 से डिवाइड कर दीजिए आप डायरेक्टली 5 और यहाँ पर 1। फिर 5 से डिवाइड कर दीजिए 1 1 1। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वही काम आपको दोबारा करना पड़ता 2 से, फिर 2 से, यहाँ पर 3 से करते, फिर एक बार 3 से करते, तो उसी को हमने शॉर्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप इन सभी का मल्टीपल निकालिए, क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 3 आपका 24, 5। तो इसको कैलकुलेट करते हैं क्या आ जाता है आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 120 आ गया और यहाँ पर आ जाएगा 1080। 1080 तो आ गया आपका। 1080 से जब आप इन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएंगे। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है तो इसमें 5 का ऐड कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 1085। तो 1085 वो नंबर होगा जिसमें कि आप जब इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएंगे और केवल रिमाइंडर आएगा 5। तो ये आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट नंबर विच when divided by 24, 32 and 36 leaves remainder respectively 19, 27 and 31। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया, तो यहाँ पर क्या है, आपको वो लिस्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि जब उस नंबर को 24, 32 और 36 से जब डिवाइड करते हैं तो 24 से डिवाइड करने पर 19 आता है रिमाइंडर, 32 से डिवाइड करते हैं 27 आता है, 36 से डिवाइड करते हैं 31 आता है। मतलब कि हमें वो लीस्ट नंबर पता करना है, मतलब LCM पता करना है, जिसमें कि आप 24 और 32 और 36 से डिवाइड करते हैं तो इस तरह का रिमाइंडर आता है, 27 आता है और 31 आता है। तो पहले तो इस केस में क्या करेंगे, जब भी इस तरह का हो कि यहाँ पर रिमाइंडर डिफरेंट टाइप का हो, तो यहाँ पर आप देखिए कि इसका रिमाइंडर आप निकालना है हमें इस तरह से कि जैसे मान लीजिए आपको अगर LCM मान लीजिए आप कोई एक नंबर है, मान लीजिए x है वो नंबर, तो आप x को अब 24 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है आपका 19 आता है। और जब उसी नंबर को 32 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 27। उसी नंबर को जब 31 आ गया, जब x को आप 36 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपका आता है 31। यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 27। तो यहाँ पर ऐसे जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, आप नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो एक तो देखिए आपका जो ये रिमाइंडर होता है, तो एक आपका होता है पॉजिटिव रिमाइंडर, एक होता है नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पर ये है तो पॉजिटिव रिमाइंडर। अगर आप इसका नेगेटिव रिमाइंडर देखें तो वो कितना आएगा, 24 - 19 वो आ जाएगा आपका 5। सेम एज अगर आप इस केस में देखें तो यहाँ पर आपका भी रिमाइंडर आ जाएगा 5, 32 - 27, यहाँ पर भी नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा 5। मतलब क्या है, जो आपका LCM होगा, LCM में अगर आप जो है आप इन सभी नंबर्स को अगर डिवाइड करते हैं तो बेसिकली अब क्या हो गया, आप इन नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो एक रिमाइंडर आता है जो कि नेगेटिव रिमाइंडर है और वो आता है 5।
मतलब हमें क्या करना है, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है और उसमें से 5 घटा देना है। 24, 32 और 36 इन सभी का एलसीएम फाइंड आउट करना है और उसमें से हमें 5 घटा देना है, वो आपका आ जाएगा इसका आंसर। तो 24, 32, 36 इन सभी का हम लोग फाइंड आउट करेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर आप देखिए ये 4 से डिवाइड हो जाएगा पूरी तरह से, ये 6 आ गया आपका, ये 8 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, ये आपका 2 से एक बार और जाएगा, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया और ये 9 रह गया, और ये फिर एक बार आपका 4 से भी जाएगा, 3 आ गया, ये 1 आ गया, ये 9 आ गया। फिर आप इसको अगर 3 से कर दें 1 1 3, फिर ये आपका 1 1 3। तो आप इसको अगर कैलकुलेट कर लें क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया आपका 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 इंटू 9, 8 आ गया, 9 और 3 से मल्टीप्लाई किया हमने 27 और 1 28, यह आपका एलसीएम आ गया 288। तो हमें क्या करना है, इसी में से -5 कर देना है। तो जो आपका आंसर आएगा 283, ये वो नंबर होगा जब आप इस नंबर से इस नंबर्स में से आप 24 डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 19 आएगा, 27 आएगा, 31 आएगा, 32 से डिवाइड करने पर, 36 से डिवाइड करने पर। और अगर आप नेगेटिव रिमाइंडर देख रहे हैं सभी के केस में सेम होगा। तो ये आप देखेंगे जब क्वेश्चन रहेगा तो उसमें बिल्कुल आपको सेम ही मिलेगा, आपको यही काम करना है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो गया वो आपका हो गया 283। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 99, 123 एंड 183 लीविंग 183 लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। और हमें रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है, मतलब हमें वो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जिससे कि जब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो सेम रिमाइंडर आता है, मतलब 99, 123 और 183। जब इस नंबर्स को हम लोग किसी एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल गया, एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है और हमें जो रिमाइंडर भी बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या है, मान लीजिए अगर कोई एक्स है आपका नंबर, तो आप जब इन नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है मान लीजिए पी रिमाइंडर आता है, सेम एज़ आपका इसके केस में भी आता है पी रिमाइंडर आता है, सेम आपका इसके केस में भी आता है पी रिमाइंडर आता है। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर इन नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए एचसीएफ होता क्या है किसी भी नंबर का, एचसीएफ होता है इसका डिफरेंस। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, आप अगर 99 माइनस पी कर दें तो ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, 99 माइनस पी, और 123 माइनस पी, 183 माइनस पी। मतलब कि अब अगर आप इसका एचसीएफ निकाल लें तो वो जो एचसीएफ आएगा वही आपका आंसर आएगा और जो आपका पी आएगा वो रिमाइंडर आएगा। तो लेकिन यहाँ पर आप इसका तो एचसीएफ नहीं निकाल सकते, लेकिन एचसीएफ हमें पता क्या क्या होता है कि वो डिफरेंस होता है उन सभी नंबर्स का। तो यहाँ पर आप देखिए इन दोनों नंबर्स का अगर आप डिफरेंस देखें तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इन दोनों नंबर्स का आप डिफरेंस देखें तो आ जाएगा आपका 8 में से 2 जाएगा, आपका हो जाएगा 6। और इन दोनों नंबर्स का अगर आप डिफरेंस देखें तो ये आपका आ जाएगा 84। तो अब आपके पास आ गए ये डिफरेंस आ गए। तो आप जानते हैं या तो आपके डिफरेंस का जो डिफरेंस आता है उसी का कोई फैक्टर होता है, उसी में से कोई नंबर होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो अब ये हमारे पास नंबर्स आ गए, तो आप तो या फिर इसका एचसीएफ फाइंड आउट कीजिए आप, या फिर आपको इसका फैक्टर कीजिए। तो अब हम लोग इसका पता कर लेते हैं कि 24, 60 और 84 इन सभी का एचसीएफ क्या होगा। तो इन सभी का एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो आप इसका भी डिफरेंस निकाल लीजिए एक बार। यहाँ पर देखिए आप 24 है, तो 24 से तो इसमें से कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पता करना है कि वो कौन सा नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए 24 से तो कोई भी नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 24 का आप मल्टीपल देखिए, 12 इंटू 2 कर दें अगर, तो यहाँ पर आप देखिए 12 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा, 60 भी डिवाइड हो जाएगा, 84 भी डिवाइड हो जाएगा।
तो इन सभी का अगर आप HCF फाइंड आउट करना चाहें तो वो आ जाएगा 12। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका HCF आ गया वो आ गया 2, मतलब x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2 सॉरी 12, जो कि मैक्सिमम नंबर होगा। इससे मैक्सिमम नंबर आपको नहीं मिलेगा जो कि इन सभी को डिवाइड कर सके। ठीक, तो यहाँ पर हमें मिल गया 99/12, 123/12 और 183/12। यही आपका जो हमें पता करना था कि वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो वो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा हो गया 12। अब हमें रिमाइंडर भी फाइंड आउट करना है कि क्या होगा। तो रिमाइंडर तो देखिए सभी केस में सेम होता था, सभी केस में सेम आएगा भी। तो यहाँ पर आप देखिए 12 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 आता है, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 96 आता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। सेम एज इस केस में भी देखेंगे रिमाइंडर 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी रिमाइंडर आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए जो रिमाइंडर आ गया आपका वो आ गया 3। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, 5 नंबर्स दिए गए हैं x1, x2, x3, x4, x5। ये 5 नंबर्स हैं आपके पास। इन सभी का आपको मल्टीपल फाइंड आउट करना है। आपको दिया गया है कि इनमें से जितने भी पेयर्स बन सकते हैं उन सभी पेयर्स का जो पॉसिबल जो HCF हो सकता है वो है 4, और इन सभी का जो LCM दिया गया है, ये तो आपके जो पेयर्स का HCF दिया गया है, और जो LCM दिया गया है वो है आपका 27720, और हमें फाइंड आउट करना है इन सभी का प्रोडक्ट, इन सभी का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। मतलब इन सभी को अगर आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो क्या होगा। देखिए इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको इतने नंबर से, मान लीजिए n नंबर्स दिए होते, x1, x2, x3 एंड n तक दिए होते, इन सभी का आपको मल्टीपल पूछा गया होते, आपस में मल्टीप्लाई होते और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती। ठीक, और पेयर का आपको HCF दिया होता और LCM दिया होता। मान लीजिए HCF जो है पेयर्स का आपको H दिया होता और इन सभी का LCM दिया होता L। तो देखिए क्या होता है, कोई भी दो जो नंबर्स हो गए इनका HCF H, इसका मतलब क्या कि x1 और x2 इनका जो रेशियो आता है, मान लीजिए कुछ कैपिटल X1 इंटू x2 आता है। ठीक, तो कैपिटल X1 इंटू आप HCF लिख सकते हैं इसको, यही तो आपका कॉमन होता है, ये सभी में कॉमन आएगा, इंटू में x2। ठीक, और इसको आप HCF कर दीजिए, ये आपका पहले इसकी वैल्यू, ये आपकी इसकी वैल्यू, सेम एज ये आपका xn तक चलता रहता, xn इंटू HCF। और यहाँ पर आप देखिए LCM क्या होता है आपका, ये जो L है, ये L है क्या आपका, ये किसी एक आप HCF को पकड़ लीजिए, इनमें से इतने सारे HCF को नहीं बल्कि एक HCF, और इन सभी का मल्टीपल x1, x2, x3 एंड xn तक, यही तो थी इसकी वैल्यू। जैसे कि आप देखिए आपको मान लीजिए दिया गया हो 2 और 4, तो 2 और 4 का जो HCF आएगा आपका वो आएगा 2, और जो LCM आएगा वो आएगा 4। तो अब आप यहाँ पर देखिए 2 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर जो 1 है आपका, ये 1 आपका एक पेयर है, मतलब को प्राइम पेयर, और यहाँ पर आपका अगर 2 है इस तरह से लिख दीजिए, तो यहाँ पर ये 1 और 2 है, इनमें से कोई कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन 2 और 2 जो कॉमन है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 इंटू HCF, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 इंटू HCF, 2 इंटू HCF, और LCM जब आपको निकालना होता है तो क्या लिखते हैं HCF इंटू जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 2, तो यही तो है आपका HCF, आपका वैल्यू 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 4, तो यही तो यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर आ गया आपका HCF, एक HCF की पावर भी आपकी हो जाएगी n, क्योंकि n टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, HCF की पावर n, और इंटू में x1, x2, x3, xn तक आ गया आपका, xn तक आ गया आपका। और आपको पता है कि अगर आप HCF इसमें एक और ऐड कर दें तो यही तो आपका LCM था, ये आपका LCM था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ से घटाना भी पड़ेगा, तो n-1 कर देते हैं एक पावर में से, तो HCF की पावर n-1 इंटू LCM, यही हो जाएगा, इन प्रोडक्ट का मल्टीपल हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट निकालना था, प्रोडक्ट की इसके मल्टीपल की वैल्यू, इसकी मल्टीपल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका LCM सेम एज लिख देंगे, और जो HCF था, HCF की पावर जितने भी नंबर्स थे, 5 नंबर थे, 5 में से एक 4,
इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यू आएगी वही इसका मल्टीपल की वैल्यू आ जाएगी। आज के इस वीडियो में हमने देख लिया कि HCF और LCM के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को और किसी नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। देन आज का ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं।